भाई साहब को भी जानते हैं कि भाई साहब के कान में ना नहीं जाना चाहिए, ये ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जैसे केवट ना कहेंगे तुरंते बाण मार देंगे। ये भगत को बचाना है, इसलिए राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि आप पहले मैनेजमेंट सीखिए, देखिए कैसे व्यवस्था की जाती है। राम जी बोले जो आज्ञा प्रभु आप ही मांगिए। और जो राम जी सबसे मांगते हैं, सबको देते हैं, वो राम जी आज केवट के सामने हाथ फैला दिए। मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हारा मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हारा मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करने मूर्ख कछुआए। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मूर्ख कछुआए। छुवत शिला भई नारी सुहाए, पाहन तेना काठ कठिनाए। छुवत शिला भई नारी सुहाए, पाहन तेना काठ कठिनाए। तरने उमुनि घरने होई जाए, बाट पर मोरे नाव उड़ाए। तरने उमुनि घरने होई जाए, बाट पर मोरे नाव उड़ाए। एहि प्रतिपालऊ सब परिवार यही प्रतिपालऊ सब परिवार। नहीं जाना कछु और कबारो, नहीं जाना कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवसिगा चाहो, मोहि पद पदुमा पखारन कहो। जो प्रभु पार अवसिगा चाहो, मोहि पद पदुमा पखारन कहो। मोहि पद पदुमा पखारन कहो। मोहि पद पदुमा पखारन कहो। भगवान ने केवट जी के सन्मुख केवल एक वाक्य कहा, केवट जी क्या आप अपनी नाव इधर लाएंगे? राम जी ने क्या कहा? मांगी नाव। केवट जी क्या बोले? नहीं लाएंगे। न केवट आना। आप दर्शन करिए, आपसे यदि भगवान कुछ मांग दे तो आपकी हिम्मत नहीं कि आप मना कर दें। मना करेंगे का? यहां केवट जी मुख पर बोल दिए, लाएंगे नहीं। केवल मना नहीं किए, ऊपर से बोले कहई तुम्हारा मरम में जाना। केवट जी बोले प्रभु मैं आपका मरम जानता हूं, मैं लाऊंगा नहीं। अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे
लक्ष्मण जी बोले भैया बचपन से आज तक मैं साथ में लगा रहा, मैं आपका मर्म नहीं जान पाया, ये अभी अभी पहली बार आए और कह रहे मर्म जान गए। राम जी पूछे भैया कौन सा मर्म आप जान गए? यहां दर्शन करिए, बड़ी अद्भुत बात। केवट जी कहते प्रभु मैं जानता हूं आप कौन है। केवट जी बोले, राम जी बोले कैसे जानते हैं? केवट जी बोले प्रभु हमारे बाबा नाव चलाते थे, मेरे बाबूजी नाव चलाते थे, बाबूजी के बाद मैं भी नाव ही चलाता हूं। नित्य ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन सैकड़ों लोगों को हम इस पार उस पार यहां नहीं करते हो। लेकिन आपसे बतावें, जो भी आता है नाव मांगता है, लेकिन प्रभु जिस प्रकार से आज आपने नाव मांगी है, इस प्रकार से आज तक किसी ने नाव नहीं मांगी थी मुझसे। राम जी बोले मैंने कौन सा अलग ढंग से मांग दिया? मैंने तो यही कहा कि केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? केवट जी बोले प्रभु यही तो बात है, आज तक जो भी आता था आदेश देता था, ऐ केवट नाव लेकर इधर आओ। पहली बार कोई आया है जिसने आदेश नहीं दिया है, जिसने मुझसे नाव के लिए निवेदन किया है, और वो आप है प्रभु। लक्ष्मण जी बोले इसमें अंतर क्या है? केवट जी बोले प्रभु आदेश हम अपने सेवक को देते हैं, हम अपने नौकर को देते हैं, हम निवेदन उससे करते हैं जब हम जानते हैं जो वस्तु मांगी जा रही है वो मेरी नहीं सामने वाले की है, उससे हम निवेदन करते हैं। प्रभु आज तक जो भी आया इस केवट को नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है, और दूसरे को बड़ा बनाना ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं लाऊंगा। केवट जी, लक्ष्मण जी बोले भैया आप देखिए पहली बार आप मैनेजमेंट संभाले फेल हो गया, आप सीधे सीधे नाव मांगे, इन्होंने मना कर दिया नहीं लाऊंगा। मैं मांगता, मना करते तो बता दिया होता। राम जी बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिया कि अब बता दिए होते। बोले भैया मना कर दिया है। राम जी बोले भगत है। लक्ष्मण जी बोले क्या? बोले भगत? आप कह रहे नाव लाओ, वो ला नहीं रहे। भगत जो आपकी बात न माने सब भगत। राम जी बोले और कौन नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे घूमिए, 1 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेकर अयोध्या चले जाओ, देखिए पेड़ के नीचे खड़े गए नहीं है। उनको आप कही रहे चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनसे आप कही रहे आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कहते हैं राम जी सब उसका उल्टा करते हैं सब। राम जी लक्ष्मण भैया से बोले अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी मना किया था न चलिए, किया था ना? सीता जी दंडवत सरकार, विराजे 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 विराजे, इधर इधर विराजे, इधर विराजे, इधर आजे सरकार, इधर आजे, इधर इधर जगह, इधर इधर जगह, राकेश भैया इधर इधर विराजे। राम जी बोले अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी मना किया, सीता जी को भी मना किया, न चलिए। आप लोग माने? केवट जी खड़े हैं, कहते हैं अरे हम नाही नियारा। नियारा बुझाता? हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियारा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हे प्रभु रौरी घोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला,
पत्थर के तीरिया, मैंने सुना पत्थर के तीरिया बनौनी रउआ राजा जी, ई सब कहेला हुई सब कहेला, लकड़ी के नैया डर लागेला, बड़ा डर लागेला, लकड़ी के नैया डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाई बयापन नैया हो के डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोरा के धोरिया से लागेला, बड़ा डर लागेला, रौरी गोरा के धोरिया से लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। क्या बोले केवड़ जी? अरे रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, कितना बड़ा डर लागेला। केवड़ जी बोले प्रभु मैंने आपके विषय में सुन रखा है कि पीछे कभी आपने किसी पत्थर पे पांव रखा था क्या? लक्ष्मण जी बोले सरकार तुम हल्के में ले रहे हो भैया को मेरे, हमरी सोझे सामने रखा था भैया ने, पांव रखा पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। केवड़ जी बोले अच्छा ही बताइए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? जोर से कहिए पत्थर। लक्ष्मण जी बोले पत्थर कठोर होता है। केवड़ जी बोले इसी बात का तो टेंशन है, कठोर पत्थर यदि स्त्री में परिवर्तित हो सकता है तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना समय लगेगा प्रभु? ये तो देखते ही स्त्री बन जाएगी। हम आपको बतावें इसी नाव से हमारा परिवार जीवित है, नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा प्रभु, नाव के बिना हमारा परिवार भूखों मरी जाएगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है राम जी, हम आप में कोई दोष नहीं निकाल रहे हैं। हाँ, ये ना समझिएगा कि हम आप में कमी निकाल रहे हैं। गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं, केवड़ भैया ने कहा प्रभु रावर दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। न आपका दोष न आपके पांव का दोष, यदि किसी का दोष है तो पांव के धूल का दोष है। अब मैं कहता हूं पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। अच्छा आप बताओ लकड़ी यदि पानी में रहे और एक लकड़ी पानी के बाहर रहे तो दोनों में कोमल कौन सी लकड़ी होगी? पानी वाली। केवड़ जी बोले एक तो लकड़ी की नाव, पत्थर कठोर की लकड़ी, पत्थर कठोर लकड़ी ऐसे कोमल होती है और ऊपर से लकड़ी की नाव दिन रात पानी में रहती है। आपको पता नहीं पानी पी पी कर हमारी लकड़ी की नाव और मुलायम हो गई है प्रभु। पत्थर को तो 2-3 मिनट टाइम भी लगा होगा, ये 1 सेकेंड में स्त्री बन जाएगी, इसकी गारंटी है। हम उपाय आपको बता दे रहे हैं। पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है। आप घबराइए मत, हम पांव धोकर सब जड़ी बूटी बाहर निकाल देंगे, उसके बाद नाव पे चढ़ाएंगे, कोई खतरा नहीं रहे। तुलसी सुनी केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर हाहा है। भगवान ठहाका मार के हंसे हैं। केवट जी बोले देखिए पांव धुलवा लीजिए, जड़ी बूटी बाहर निकाल देंगे, उसके बाद आराम से बैठिए, जहां बोलिएगा जिस घाट पर बोलिएगा उतार देंगे।
लक्ष्मण जी बोले किस दुनिया में रहते हैं आप जो घटना बता रहे हैं केवट जी, वो घटना आज तक केवल एक बार घटी है। उसके बाद राम जी ने हजारों पत्थरों पे पांव रखा, दूसरा पत्थर स्त्री में क्यों नहीं बदला? जवाब दीजिए। केवट जी बोले मैं जानता हूं दूसरा पत्थर नहीं बदला, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं लक्ष्मण जी, कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया? आप जवाब दीजिए। अब लक्ष्मण जी फंसे, बोले मतलब? केवट जी बोले मैं बता रहा हूं मतलब। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, विश्वामित्र जी से इशारा करके उस पत्थर की ओर राम जी ने पूछा था वो कौन सा पत्थर है, कैसा पत्थर है। इसका मतलब जिस पत्थर की ओर राम जी इशारा किए थे हाथ से, वो स्त्री में बदल गया। आज किनारे हजारों नाव लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी राम जी को। मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, बीच नदी वाली नाव दिखाई पड़ गई, और मेरी नाव को भी बुलाते समय राम जी ने हाथ से इशारा किया था। इसका मतलब है इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा खतरा लेने वाला, पांव धुलवाइए उसके बाद ले चलेंगे। केवट जी बोले प्रभु आप समझ नहीं रहे हैं, हम सत्य बता रहे हैं, घर में भोजन भी नहीं है। गोस्वामी जी कवितावली जी में कहते हैं केवट भैया अपनी दुर्दशा बता रहे हैं। अरे पत भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, वारे वारे मने, वारे वारे मने छोटे छोटे, हम केवट के जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। केवट हैं, वेद पुराण नहीं पढ़े हैं। नाव चली जाएगी तो हम लोग इतना भी नहीं जानते कि पूजा पाठ करके पेट पाल लें। अरे सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू हो, पूरा परिवार मेरा इसी नाव के भरोसे जीवित है। हाँ दीन, पैसा नहीं है, वित्तहीन, नाव चली गई तो कैसे दूसरी गढ़ाई हो। नाव चली गई तो प्रभु दूसरी नाव कहां से लाएंगे? और समस्या आपको बताएं, अरे गौतम के घरनी, अरे जो तरनी तरेगी मोरे, प्रभु सोनी शाद होई के बादी ना बढ़ाई। गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहिल्या की तरह यदि मेरी नाव स्त्री बन जाएगी तो आप कहिए वो ब्राह्मणी होगी, और मैं जाति का मल्लाह। वो कहेगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर लाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहलकी तो जो घर में उसका पेट पाल ही नहीं पा रहा हूं, दूसरकी को देखकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं हमको तो। लक्ष्मण जी बोले झगड़ा नहीं करेगी, झगड़ा नहीं करेगी। मैं बोल रहा हूं झगड़ा नहीं करेगी। केवट जी बोले अच्छा, उससे जाकर क्या बोलूंगा, कहां से आई है ये? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गई। केवट जी बोले आप तो हमको बोल दिए, जैसे ये बात मैं उससे कहूंगा वो कहेगी बेवकूफ समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके चले आए हो और कह रहे हो कि राम जी के पांव से नाव स्त्री में बदल गई। ये यदि कहेगी तो क्या समझाऊंगा? लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा से तुम राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते हो? केवट जी बोले राम जी को समझाना सरल है, आप जानते नहीं है लक्ष्मण जी। अरे तुलसी के ईस राम रावरो सो साचे कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। जब तक
नहीं धोऊंगा, नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं। भगवान मौन खड़े हैं, राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट जी बोले बोलिए बोलिए धो दूं। भगवान चुप। केवट जी बोले अगर पांव नहीं धुलाना है तो इशारा कर दीजिए। लक्ष्मण जी बोले कैसा इशारा कर दे? केवट जी बोले जो गर्दन है ना केवल 2 बार। इसमें क्या जा रहा है आपका? अरे बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 पाव अपना पाव अपना पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी बोले भैया दूसरे नाव वाले को बुला लूं? बोले दूसरे को बुला लो, आ गया तो नाम बदल लूंगा। इस घाट पर नाविक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं मैं, देखता हूं कौन आता है। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। विश्वास नहीं है? नाम लेकर, नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बोले चाह दोनों की है देर किस बात की, 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 शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, हाँ शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला दीजिए।
छोटी है सिर को हिला दे। केवट जी कहे प्रभु आप ये न समझिए कि मैं आपके विषय में जानता नहीं हूं। पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका और ये भी एहसान मैं मानता आपका। हम क्यों कह रहे हैं राम जी पांव धोने के लिए? अरे मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं? आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। उसके पहले पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। केवट जी बोले प्रभु एक बार धुलवा लीजिए, उसके बाद मैं लेके चलता हूं आपको। राम जी एक शब्द नहीं बोले। केवट जी मन में बोले ऐसन पैसेंजर से तो आज ले भेटे ना भई रहा है। अरे एक बार कहे कि हाँ हूं ना नू कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। केवट जी बोले देखिए जाना है कि नहीं जाना स्पष्ट बताइए, पांव धुलवाना है कि नहीं। यदि आप नहीं धुलवाना चाहते तो हम बरबस तो धोएंगे नहीं, हमारे पास एक दूसरा उपाय भी है। लक्ष्मण जी तुरंत बोले कौन सा उपाय है? केवट जी बोले यही घाट ते थोड़ी के दूर आहे कटिलो जल था दिखाई। बोले किनारे किनारे चलिए, एक जगह हम जानते हैं वहां पर केवल कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता ही नहीं, पैदल पैदल हिला देंगे। हिलाना समझते हैं? हिलना, हिलना माने पार हो जाना। केवट जी बोले अरे हिल जा मलिकार बाहेलान भिरिए। बोले पैदल नाव की आवश्यकता नहीं है, मैं चलूंगा आगे आगे लाठी लेके था दिखाऊंगा, पैदल उस पार। अब कहिए। लक्ष्मण जी बोले यही फाइनल, ले चलो। केवट जी बोले रात में। लक्ष्मण जी बोले मतलब? बोले रात में ले चलूंगा। अरे अभी सुबह का समय, रात में क्यों ले चलोगे? केवट जी बोले अभी सुबह सुबह मेरी बोहनी भी नहीं बही है आज, और आप चाहते हैं आपको पैदल पार करा दूं। ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है, तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब पैदल ही पार जाने लगेंगे। अपने हाथों अपनी रोजी रोटी पर पांव मार ले, हम ले चलेंगे, आप दिन भर वेट करिए। लक्ष्मण जी बोले लेट हो रहा है, तो केवट जी बोले धुलवा लीजिए। हम कहां मना कर रहे हैं? अभी जाना है तो धुलवा लीजिए, अभी अभी ले चलेंगे। भगवान फिर कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले प्रभु देखिए हम सत्य बता रहे हैं, नहीं जानू कछु और कबार। हम कुछ नहीं जानते दूसरा काम। किसी पर कितना भी क्रोधित होना चाहिए, लेकिन किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रभु ये नाव हमारी रोजी रोटी है, नाव चली गई तो बच्चे भूखों मर जाएंगे। यदि आपको पार जाना है, अब मेरी दूसरी भाषा सुनिए आप, मैं समझ गया आपको पार और जाना नहीं है, और आप ये ना समझिए कि मैं पांव धोऊंगा तभी मेरा आनंद होगा। आप नहीं धुलवाएंगे उसमें भी आनंद है। लक्ष्मण जी बोले